नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस महान ग्रंथ की जिसने सदियों से लोगों की सोच और जीवन बदल दिया है। चाणक्य नीति। यह केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, राजनीति की समझ और सफलता का रहस्य है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान आचार्य थे जिन्होंने नंद वंश का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। उनकी नीतियां इतनी प्रभावशाली हैं कि यदि आज भी कोई उन्हें जीवन में उतार ले तो असफलता नाम की चीज कभी सामने नहीं आती। चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति का यह अद्भुत सफर। जीवन की नीतियां। पहला, शास्त्र पढ़ने से नहीं, आचरण से व्यक्ति के गुण पहचाने जाते हैं। किताबें पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं, ज्ञान को जीवन में उतारना ही असली बुद्धिमत्ता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन व्यवहार में ईमानदार न हो तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। दूसरा, माता पिता और गुरु का सम्मान जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जहां उनका आदर होता है वहां सुख और समृद्धि स्वयं आ जाती है। जो लोग उनका आशीर्वाद पाते हैं उनका जीवन दिशा पाता है। तीसरा, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। अच्छे समय में तो सब साथ रहते हैं, पर कठिन समय में जो खड़ा रहे वही सच्चा मित्र कहलाता है। ऐसे मित्र की पहचान कठिन परिस्थितियों में ही होती है। चौथा, पढ़ाई बिना बुद्धि अंधी है और धन बिना विद्या व्यर्थ है। बुद्धि को दिशा देने के लिए ज्ञान जरूरी है और धन को स्थिर रखने के लिए भी। विद्या से ही व्यक्ति अपने धन को सही दिशा में प्रयोग करता है। पांचवा, एक बुरा मित्र जहर से भी अधिक खतरनाक होता है। जहर तो शरीर नष्ट करता है, बुरा मित्र जीवन और चरित्र दोनों को नष्ट कर देता है। ऐसे मित्र से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। छठा, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो आलसी होता है वह अवसर खो देता है और धीरे धीरे समाज में मूल्यहीन हो जाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही उन्नति करता है। सातवां, शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धन और वैभव छिन सकते हैं पर ज्ञान सदैव साथ रहता है। ज्ञान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। आठवां, धन, यौवन और पराई स्त्री पर विश्वास करने वाला शीघ्र नाश को प्राप्त होता है। इन तीनों पर अंधा भरोसा करना विनाश का कारण बनता है। सावधानी ही सुरक्षा है। नवा, दुश्मन को कभी भी कमजोर न समझो। कमजोर समझकर छोड़ा गया शत्रु समय आने पर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। सावधानी ही रक्षा है। 10वां, गुप्त बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। राज यदि बाहर आ जाए तो व्यक्ति का साम्राज्य भी ढह सकता है। विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। 11वां, जिस घर में कलह होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। शांति और प्रेम से भरा घर ही समृद्ध होता है। कलह से सुख नष्ट हो जाता है। 12वां, अति आत्मविश्वास विनाश का कारण होता है। सफलता के नशे में व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल जाता है और हार जाता है। संतुलन ही सफलता है। 13वां, जिस व्यक्ति को क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता वह अपना और दूसरों का अहित कर बैठता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। शांत व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है। 14वां, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। समय की कद्र करने वाला ही सफलता पाता है। समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करना है। 15वां, हर किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि धोखा वही देते हैं जिन पर भरोसा किया जाता है। सतर्कता ही बुद्धिमानी है। 16वां, ईर्ष्या करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। दूसरों की प्रगति देखकर जलने वाला अपनी प्रगति रोक लेता है। संतोष ही सुख है। 17वां, दूसरों की निंदा करने वाला स्वयं अपना मान खो देता है। सम्मान पाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, स्वयं को ऊपर उठाना जरूरी है। चरित्र ही प्रतिष्ठा है। 18वां, कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। भाग्य पर निर्भर रहने वाला जीवन भर खाली हाथ रह जाता है। मेहनत ही कुंजी है। 19वां, संयम से बड़ा कोई बल नहीं। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। संयम ही शौर्य है। 20वां, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं। ज्ञान ही वह पूंजी है जो हर युग में फल देती है। ज्ञान ही स्थायी संपत्ति है। 21वां, जो दूसरों की भलाई सोचता है उसके साथ सारा जगत खड़ा होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है। 22वां, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डटा रहता है वही इतिहास रचता है। लगन और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है।
दृढ़ संकल्प ही सफलता है। 23वां, जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है वही दूसरों का भी विश्वास जीतता है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। स्वविश्वास ही शक्ति है। 24वां, जो अपने क्रोध, लालच और अहंकार को जीत लेता है वही जीवन में सच्ची विजय पाता है। ये तीनों दुर्गुण व्यक्ति का पतन करते हैं। विनम्रता ही विजय है। 25वां, असत्य पर आधारित कोई भी कार्य दीर्घकालिक नहीं होता। सत्य की नींव पर ही सफलता टिकती है। सत्य ही आधार है। 26वां, जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार बदलना जानता है वही आगे बढ़ता है। समय के साथ चलना बुद्धिमत्ता है। लचीलापन ही प्रगति है। 27वां, जो व्यक्ति डर पर विजय पा लेता है वही सच्चा वीर होता है। भय जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। निर्भयता ही वीरता है। 28वां, जो व्यक्ति अपमान सहकर भी धैर्य नहीं खोता वही महान बनता है। धैर्य हर सफलता की कुंजी है। धैर्य ही महिमा है। 29वां, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अपनी भूल से सीखना बुद्धिमत्ता है, पर दूसरों की भूल से सीखना विवेक है। 30वां, जो व्यक्ति विनम्र होता है वही लोगों का दिल जीतता है। अहंकारी व्यक्ति अकेला रह जाता है। विनम्रता ही आकर्षण है। 31वां, जो व्यक्ति लक्ष्य की ओर निरंतर चलता रहता है वह अवश्य मंजिल पाता है। रुकने वाला पीछे छूट जाता है। निरंतरता ही जीत है। 32वां, जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानकर करता है वही आनंद पाता है। कर्तव्य ही धर्म है। समर्पण ही संतोष है। 33वां, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत सकता है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। मन पर नियंत्रण ही स्वतंत्रता है। 34वां, जो व्यक्ति अपनी वाणी को मीठा बनाता है वह सबका प्रिय बन जाता है। कटु वचन रिश्तों को तोड़ देते हैं। मधुर वाणी ही संबंध है। 35वां, जो व्यक्ति असफलता से घबराता नहीं वही सफलता पाता है। असफलता अंत नहीं, शुरुआत है। साहस ही सफलता है। 36वां, जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है वही आगे निकल जाता है। अवसर बार बार नहीं आते। सतर्कता ही लाभ है। 37वां, जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वही दीर्घकाल तक टिकता है। अनुशासन ही उन्नति है। नियम ही नींव है। 38वां, जो व्यक्ति स्वावलंबी बनता है वही आत्मनिर्भर होता है। दूसरों पर निर्भरता व्यक्ति को दुर्बल बनाती है। स्वावलंबन ही स्वतंत्रता है। 39वां, जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है वही सच्चा सुखी होता है। लोभ अंतहीन है, पर संतोष सुख देता है। 40वां, जो व्यक्ति सत्कर्म करता है वही अमर हो जाता है। धन, यश और वैभव मिट जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म सदा याद रहते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफलता का मार्ग आसान नहीं, लेकिन स्पष्ट है। आचरण, शिक्षा, परिश्रम, संयम और सत्कर्म, यही वे नींव हैं जो किसी भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। इस ग्रंथ की हर नीति समय से परे है, और जो इन्हें जीवन में उतार लेता है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। चाणक्य नीति का यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इन नीतियों को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो सफलता और सम्मान खुद चलकर हमारे पास आते हैं। चाणक्य नीति का दूसरा भाग बहुत ही जल्दी आप तक पहुंचाया जाएगा, जहां हम बाकी की और भी गूढ़ और जीवन बदल देने वाली नीतियों को जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा भाग जल्द से जल्द आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह भाग कैसा लगा। साथ ही इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।